हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग भरत आपके लिए लेके आया हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2020 होने वाला है उसके लिए 5 सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग 5 टेस्ट में बात करेंगे। ये एफएलटी का तांडव है बच्चों। इसमें टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और पॉसिबिलिटी रहेगी कि इसमें से ही पूरा पेपर आपका फंस जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे से किस बारे में बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के प्राचीनतम पंचकार्ड जिसको आहत बोलते हैं, इसको सिक्के बोलते हैं, कॉइन बोलते हैं, मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। तो भारत में जो सिक्के होते थे वो किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। इसका सही जवाब क्या है? चांदी। किसके बने होते? चांदी के। निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से रहा है? जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनका जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से स्थान से उनका संबंध रहा है? तो हम देखें, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कौशल और मगध, ये दोनों दो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से आपका बुद्ध का संबंध आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल जो तीसरा और चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा, कौशल और मगध। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मौर्यकालीन की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये जब भी बात आती है ना असत्य और सत्य कथन टाइप के, इस टाइप की जल्दी बुझाने की कोशिश करता है ना आपको, तो यहाँ पर आपका मेंटल चेक किया जाता है बेटा कितना आप पेशेंसली क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो जब भी ना, नहीं, इस टाइप के शब्द आते हैं तो आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, बड़े पैमाने पर पत्थरों की इमारतों का कार्य किया गया था। तो वास्तुकला में ये बिल्कुल सही जवाब है। मौर्यकालीन में ऐसा काम देखने को मिलता है। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए गए थे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं देखने को मिलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए गए थे। मौर्य शिल्पकलाओं बुद्ध भिक्षुओं के लिए निवास के स्थान, हाँ, ये उस समय आपको देखने को मिलेंगे। फिर इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थरों के एक ही टुकड़े से स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? बी जो है, पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए गए थे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था? प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो यह है यूनान। यूनान जो था आपका, यूनान से सबसे पहले आपको आक्रमण मिलता है। ठीक है, पुस्तकों एवं उनके लेखकों का मिलान, तो ये भी आप देखेंगे एमपीपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है। हर साल कुछ पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं, ये उनमें से ये इंडिविजुअली भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये डायरेक्ट हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो हमारे पास इस तरीके की जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनमें कोशिश करो जो आपको मिल सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें, जैसे कामसूत्र है, वो वात्सायन ने लिखा है, तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से कि कामसूत्र जो है वात्सायन ने लिखा है, वो हम लोग यहाँ से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन तो हो जाता है कामसूत्र किसने लिखा है? वात्सायन ने। तो बी का फोर्थ कहाँ पे दिख रहा है आपको? बी का फोर्थ आपको इन दो पोर्शन में मिल रहा है आपको। तो आप ये आप यहाँ पर कम से कम 50% पर पहुँच जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो 50% पर जब आप पहुँच जाते हैं तो आप फिर इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, ये आपका कालिदास का है। तो ये सी का कौन सा हो जाएगा? सी का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो ये आपके पास फिर आप 50% पर आ गए। 10 कुमार चरित्र जो है वो आपका लिखा हुआ है, वो आपका दंडी ने लिखा हुआ है। तो यहाँ आपके 100% यहाँ पे आप श्योर हो जाते हैं कि आपका ये सी वाला आंसर होगा। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली सौंदर्य आनंद जो है आपका अश्वघोष का हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप ये चारों बुकें डायरेक्ट रट भी सकते हैं। सौंदर्य आनंद, अश्वघोष, कामसूत्र, वात्सायन, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, 10 कुमार चरित्रम दंडी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक वाला ही चल रहा है। तो इसमें माइकल एल्ड्रिच, ये इंपॉर्टेंट है, माइकल एल्ड्रिच ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का उपयोग किया था। तो यहाँ पे अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग में हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा चलती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर का है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के कारण से हुई थी। किस कारण से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी आपकी चौगान पोलो, जिसको पोलो बोलते हैं। पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 4 होते हैं, क्योंकि POLO पोलो, तो 4 प्लेयर भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगेन आई रिपीट बेटा, जब भी नहीं जैसे शब्द आते हैं तो आप उनको आराम से तसल्ली से पढ़ें। ठीक है, तो 8th नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो मनसबदारों के वेतन में ना देकर जागीर के रूप में दिया जाता था। बिल्कुल दिया जाता था। ठीक है, वह दस्तावेजों में जमींदारी कहा जाता था। बिल्कुल कहा जाता था। शाहजहाँ के समय मनसबदार व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। बिल्कुल गलत है बेटा, शाहजहाँ के समय सुचारू रूप से चल रही थी। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलकर मनसबदार का वेतन सालाना की जगह
भारी पैमाने पर दिया जाने लगा था। तो बिल्कुल ये इसका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? तो कुशासन के आधार पर अधिग्रहण किया गया था अवध का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसमें अब दो देखो बेटा, सूची मिलानी है आपको। अगेन इसमें इंडिविजुअली क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो वही अगेन हमारा जो है, जहाँ आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आप उस चीज़ को सबसे ज़्यादा पहले मिलाएं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग देखते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। ये बिल्कुल रटा हुआ चीज़ है, रटा हुआ कंसेप्ट है, हजारों बार पूछा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जस्टिस रानाडे जो है पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। फिर इसके बाद राघव आचार्य, ये आपके मद्रास महाजन पार्टी सभा से संबंधित हैं। फिरोज शाह मेहता, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संबंधित है। तो इस हिसाब से आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो 11 नंबर का जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास एक और कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस पहल के क्रियान्वयन के उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बच्चों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा विभाग है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, नागर और द्रविड़ और बेसर, ये तीनों शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण की, मंदिर इनमें निर्माण किए जाते थे। इसका सही जवाब है भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियाँ हैं, ठीक है। भारतीय जो मंदिर होते हैं, जैसे आप द्रविड़ देखेंगे तो आपको साउथ में देखने को मिलेगी, नागर बेसन आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेंगी। इसमें हम लोग फिर 13 वाला देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो श्रमिक की जो है सीमांत उत्पादकता बिल्कुल शून्य है, उसका सीधा सीधा जवाब होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब। अब 14वां देखते हैं, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, ये तो बिल्कुल वाई बी रेड्डी और 15वें के एन के सिंह हैं, ठीक है। इनका जो वर्ष है वो है 2021 से 2026 तक ये एन के सिंह रहने वाले हैं। 14वें के वाई बी रेड्डी, इसके बाद एन के सिंह। अब 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी सूची दी हुई है, इसमें कुछ समितियां दी हुई हैं, डायरेक्ट आप मिलाने की कोशिश करें। जैसे कि आपको वही आप अगर 2-3 भी मिला सकते हैं, 50% पर भी आ रहे हैं देन बहुत अच्छी बात है, आप 50% पर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मिलाने में कोशिश करें 50% से आपका बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं कि रंगराजन समिति जो है आपकी किससे संबंधित है, वो आपकी शेयरों के निवेश से संबंधित है। बच्चों किससे संबंधित है? शेयरों के निवेश से संबंधित है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरसिंह राव जो है वो आपका बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। केलकर जो थे, केलकर किससे संबंधित हो जाएंगे? कर से संबंधित हो जाएंगे। मल्होत्रा जो समिति थी वो बीमा से संबंधित थी। मल्होत्रा होते हैं पैसे वाले, मल्होत्रा बीमा, केलकर हुए कर, ठीक है। इसके बाद रंगराजन जो है वो आपको शेयरों से विनिवेश से संबंधित थी, ठीक है। अब इसके बाद हम 16 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था में तरलता संजाल में तब होती है जब, कब होती है? जब अर्थव्यवस्था जो तरलता में होती है जब होती है बॉन्ड पर दिए गए ब्याज की दर न्यूनतम हो। क्या हो? बॉन्ड पर दिए गए ब्याज की दर न्यूनतम हो, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है आपका ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। आपको लोग कमेंट में बताएं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी संबंधित है। ये सब्सिडियाँ किससे संबंधित हैं? WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं आपकी ये सारे एम्बर बॉक्स, आपका ब्लू बॉक्स और आपका जो है ग्रीन बॉक्स, ये सब सारे संबंधित किससे हैं? आपके WTO से संबंधित हैं। और WTO जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1995 जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखें। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नवंबर का, मध्य प्रदेश महिला आयोग की प्रकृति कैसी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश महिला आयोग की प्रकृति कैसी है? मध्य प्रदेश महिला आयोग की प्रकृति है सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है बच्चों? सांविधिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय है। फिर इसके बाद देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में अधिकतम जो संघ है सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? इसकी संख्या है बेटा अधिकतम 3 सदस्य हो सकते हैं उसमें। फिर इसके बाद हमारे पास एक और सुमेलित नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट है, नहीं को जब भी आप पढ़ें बड़े फोकस के साथ आराम से पढ़ें, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जो 21 का क्वेश्चन है इसमें आपका सही
क्या है जवाब, वो हमें मिलाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ना इसका जो जवाब है, विधि का शासन अमेरिका से संबंधित नहीं है। विधि का शासन आपका अमेरिका से संबंधित नहीं। इसके बाद संसदों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। समानता फ्रांसीसी विधि जापानी सारे के सारे सम्मिलित हैं। केवल पहला जो विधि शासन है आपका अमेरिका से संबंधित नहीं है। भारत के कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हलचल हुई थी 370 आप लोगों ने देखा था, जम्मू कश्मीर निकल के आया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 8 राज्य 28 राज्य और 8 संघ जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, हमारे पास 28 और 8 का कॉम्बिनेशन हो गया है, ये आप विशेष रूप से याद रखें। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सुमेलित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रटा हुआ होना चाहिए, आप लोगों को आंखें बंद करके लगा देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो धर्म जो स्वतंत्रता है 25 से 28, बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ना जो समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया है। स्वतंत्रता 19 से 22 में है। 19A जो आपका सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहता है, प्रेस की स्वतंत्रताओं इसी में है, कहने की अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा करते हैं, मतलब इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि क्या इसका सही होगा। तो तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से, आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए बच्चों। लिखित रूप में जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक आपका जो राष्ट्रपति हैं अपने, वो आपातकालीन की घोषणा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राज्यपाल के पद पर संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन नहीं है। अगेन नहीं है पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सा सत्य कथन नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जब बात करते हैं तो यह विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र जो अपना पद का त्याग है वो सह सकते हैं। तो इसमें ये गलत है, क्योंकि ये राज्यपाल जो होते हैं वो आपके वो अकाउंटेबल होते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो वो अपना विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं देंगे, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए राज्यपाल बनने के लिए सबसे कम जो एलिजिबल एज होती है वो कितनी होती है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार जो कथन है वो सही नहीं है। इस पर हम लोग 26 में जब विचार करते हैं तो देखते हैं हम लोग जो इसका सी जो होता है, धन विधेयक भारत की अकस्मात निधि से धन के नियोजन से संबंधित होता है। नहीं बेटा, ये धन विधेयक इससे संबंधित बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो 26 का सी हो जाएगा इसका आंसर। 27 में देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा विधानसभा के प्रति। तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति। ठीक है, अब इसमें कुछ आपके पास एक्ट दिए हुए हैं, उनमें देखना है हमें सुमेलित नहीं है, तो किन किन राज्यों से कौन कौन से एक्ट हैं जो आपके संबंधित हैं वो हमें देखना है। तो 371 महाराष्ट्र से बिल्कुल संबंधित है, 371 नागालैंड से बिल्कुल संबंधित है, 371B जो है आपका असम से बिल्कुल है, जो आपका मध्य प्रदेश से है वो 371C संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 71 महाराष्ट्र, 71A नागालैंड, 371B असम। ठीक है, तो इसको आप ये देख सकते हैं। पंचायती राज के विकास के संदर्भ में समितियों के गठन में कालक्रम कौन कौन से कालक्रम में हैं, इनको आपको व्यवस्थित ढंग से जमाना है। तो आप देखते हैं 29वां जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे तो पहले आपकी आ जाएगी जो है 2, 1, 3, 4, इसका ये जवाब हो जाएगा। अगर आप क्रम में देखेंगे तो 2, 1 पे आपको देखेंगे, 2, 1 पर कौन सी लिखी हुई है आपकी, बलवंत राय मोहता। ठीक है, फिर इसके बाद अशोक, आपकी कौन सी, बलवंत, फिर अशोक, फिर आपकी JVK। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपकी सिंघवी साहब की समिति आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, सिंघवी साहब की समिति आ जाएगी। तो बलवंत, फिर अशोक, JVK और सिंघवी। तो ये आपका क्रोनोलॉजी है पंचायती राज में। तो सबसे पहले बल है था उनके पास, तो पहले वो आए, फिर अशोक आए, फिर आपके JVK आए, फिर LM आए, LM साहब की समिति है वो आई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ सूची दी हुई है, तो इसमें हमारे पास जो संशोधन है उनको दिया गया है, इनको हमें जमाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका जो हमारे पास कितना अरेंजमेंट हो पाएगा तो हम देखते हैं। 52वां संशोधन जो 1985 में हुआ था वो आपका किससे संबंधित है बच्चों, वो आपका संबंधित है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपका संबंधित है दल बदल से। तो हम लोग एक एक करके मिलाना चलते हैं, तो ये दल बदल से संबंधित है। फिर हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग बात करते हैं 73वां जो संविधान संशोधन है आपका 1992 वाला, वो किससे संबंधित है। तो बच्चों, मेरे बच्चों, वो संबंधित है वो आपका पंचायती राज्यों से संबंधित है, पंचायती राज्यों से। 74 वाला भी आपका जो है
इसके पास वाला ही होता है 73, 74, आपको साथ में याद रखना है। 61 देखो, 61 किससे संबंधित है? 61 आपका संबंधित है मतदाता की आयु को 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष करना, ठीक है। और जो 86, 86वां है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। 80 और 6 ये कितना हो गया? 14 साल से छोटे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार, तो यहाँ से आप इसको, यहाँ से फिर हम लोग मिलाएंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। 31 जो देखते हैं हम लोग, मेगा फूड पार्क की अवधारणा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आए। मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, तो मेगा फूड पार्क जब हम लोग देखते हैं तो इसका जवाब हो जाता है बेटा ए और बी। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उत्तम अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने एवं अपव्यय को घटाने हेतु, तो ए और बी दोनों इसके सही जवाब हो जाते हैं। अब हम देखेंगे 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों के परिवर्तन में कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है। तापमान के परिवर्तन के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक बदल जाता है। जैसे जैसे आप देखते हैं तो तापमान बदलता है तो अपवर्तनांक बदल जाता है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन होता है। कब होता है? रासायनिक ऊर्जा से होता है। किससे होता है? रासायनिक ऊर्जा से होता है। फिर हम लोग देखते हैं LIGO। LIGO का अर्थ क्या होता है? LIGO इसका फुल फॉर्म क्या होगा? LIGO का फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ये इसका LIGO का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम 35 वाला जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें फिर से हमें चयन के लिए दिया हुआ है। अम्ल दिए हुए हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, टार्टिक अम्ल। तो आप डायरेक्ट देखेंगे तो देखो कि फॉर्मिक अम्ल जो है आपको चींटियों में देखने को मिलेगा। कौन से में देखने को मिलेगा? चींटियों में आपको फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जो हम बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल चींटियों में, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको चीनो CaO जो होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं चूना, जो चूने का पानी होता है, ठीक है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड CaO को जब आप पानी में गला देते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसमें क्या होता है? चूने का पानी। टार्टिक जो होता है वो आपका कहाँ पे मिलेगा? टार्टिक, तो आपको ये मिलेगा आपको इमली या अंगूर में। कहाँ पे? खट्टी चीज़ों में टार्टिक अम्ल मिलता है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको साबुन में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला आंसर हो जाता है, ठीक है। 36वां देखते हैं हम लोग, कौन सा विटामिन उसकी कमी से रोग? तो आप देखेंगे राइबोक्लोविन। तो इसमें हम लोग को बताना है गलत कौन सा है, ठीक है। तो गलत कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे राइबोक्लोविन, जो आपका स्कर्वी रोग नहीं, इससे स्कर्वी रोग नहीं होता है बच्चों, ठीक है। नीचे दिया हुआ है नियासिन प्लेग्रा बिल्कुल होता है। कैल्सीफेरोल अस्थि की दृढ़ता, ठीक है। टेकोफेरोल जनन की क्षमता, टोकोफेरोल टोको तो इससे जनन क्षमता घटती है, जिसमें कमी आती है, ठीक है। फिर हम लोग जो 37वां क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, वन्ना क्राईपेटिया इंटरनल ब्लू पद जो समाचार पदों में उल्लेखित होते हैं किससे संबंधित हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं ये किससे संबंधित हैं? आपके साइबर आक्रमण से संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दिन ब दिन आपके चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप इनको रट लें कुछ भी करके बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन साइबर आक्रमण लगा सकते हैं, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कौन सी प्रौद्योगिकी सिलिकॉन को प्रतिस्थापित करेगी? तो सिलिकॉन को प्रतिस्थापित करने के लिए वो है कार्बन नैनो ट्यूब, जिसको बोलते हैं CNT की पतली फिल्म ट्रांजिस्टरों को साथ जोड़ी जाती है। फिर हम लोग देखते हैं 39 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर का कारखाना अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? वो आपका सीहोर में अवस्थित है, जहाँ पे स्लीपर बनाई जाती हैं। मांडू अवस्थित नहीं है। मांडू में क्या क्या नहीं मिलेगा? अगर आप मांडू घूमने जाते हैं तो आपको जहांगीर महल आपको मांडू में नहीं मिलेगा। हिंडोला, रूपमती, जहाज सब आपको मांडू में देखने को मिलेगा। 41वां नंबर, मध्य प्रदेश में जब अधिकतम अनुसूचित जाति वाले जिले हैं, तो अनुसूचित जाति वाला जो है आपका जिला जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला। झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला ये आपके अनुसूचित जाति वाले एरिए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा जो है आपका समूह कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह जो है आपका वो है आपका भीमबेटका का आपका गुफा समूह सबसे बड़ा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम कब आया था मध्य प्रदेश में? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लो, घोट लो, कुछ भी कर लो, जो भी करना है कर लो, इसको ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। तो ये कब आएगा? 1962 में। 1962 में आपका जो पंचायती राज आपको देखने को मिलेगा सर्वप्रथम।
1956 में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली महिला कैबिनेट थी। तो पहली महिला जो कैबिनेट मंत्री बनी जो है, आपका 44वां क्वेश्चन है, उसमें आप देखेंगे पद्मावती देवी। जो पद्मावती देवी थी उनको आप पहली महिला मंत्रिमंडल में कैबिनेट में आपको देखेंगी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग आपको दिखेगा, कौन सा दिखेगा? सबसे बड़ा संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर जो है आपका संभाग है, सबसे बड़ा संभाग आपको जबलपुर देखने को मिलेगा। मां शारदा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध मैहर निम्न में से किस जिले में आता है? मैहर जो आपका किस जिले में आता है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतना मैहर की शारदा भवानी। ठीक है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली किस जिले में है? तो कान्हा का क्या बोलता है? मंडला। तो मंडोला किसका? कान्हा का मंडोला। अगेन आई हैव सम न्यूमोनिक्स। तो जो आपका 47 हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा? मंडला। ठीक है, नरेंद्र हिरवानी संबंधित हैं। नरेंद्र हिरवानी तो हमारा जो पागलपन है पूरे इंडिया का, क्रिकेट। तो नरेंद्र हिरवानी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। निम्न में से कौन सा स्टेडियम रीवा में स्थित है? तो रीवा में आपका जो है कौन सा स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा? तो देखो बेटा, उसमें डॉक्टर ठाकुर रणमत सिंह जो स्टेडियम है वो आपको रीवा में देखने को मिलेगा। भोपाल में स्थित भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? अगेन इंपॉर्टेंट, कईयों दफे 50 बार पूछा गया है, चार्ल्स कोरिया। ठीक है, फिर बॉब विलियम्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बॉब विलियम्स ट्रॉफी आपकी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट। बॉब विलियम्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक रोबोटिक का पिता कहा जाता है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रोबोटिक और जो हमारे लिए साइंस एंड टेक में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड है, तो इन चीज़ों को पूछा बहुत जा रहा है। तो आप देखेंगे 52 में जब आप बात करेंगे तो जोसेफ एंजल बर्गर। तो जोसेफ एंजल बर्गर जो है रोबोटिक के पिता हैं। आप इस क्वेश्चन को लिख लें, रट लें, कुछ भी करना है, कूट के पी जाएं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जोसेफ एंजल बर्गर, आधुनिक रोबोट के पिता जोसेफ। ठीक है, जोसेफ। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भारत सरकार की पहल है, ये आपको पता है। तो इसका आपको बताना है आंसर। तो 53 का जब आप आंसर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साक्षर बनाना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो आपका देखने को मिलेगा मोनाको। कहाँ पे आपको देखेगा? मोनाको में। कहाँ पे? मोनाको में देखने को मिलेगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। फिर 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में ये कहाँ खेला जाएगा बच्चों? ये खेला जाएगा टोक्यो, जापान में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। ठीक है, इसके 2 मैस्कोट हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से मैस्कोट इसमें हैं। पैरा ओलंपिक के लिए और ओलंपिक के लिए जो नॉर्मल होते हैं उसके लिए, दोनों मैस्कोट आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो 56 का जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आप देखेंगे विजय संपाला। तो विजय संपाला जो आपके हैं वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 57वां। 22 फरवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगना बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। तो इसमें आपको दिखेगा पौंडुचेरी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युग्म है सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो ये सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो आप देखेंगे सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य। तो यहाँ पे हम लोगों के पास कौन कौन से हो जाते हैं? ये हमारे पास हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर, और यहाँ पर आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आपके सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्य हो जाते हैं। ठीक है, 59 भारत में पर्वतों के अवस्थित पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? तो ये आपको क्रम बताना है कौन सा इसमें सही क्रम है। तो डोडा बेटा, फिर आता है विंध्याचल, फिर धौलावीरी, फिर कैलाश। तो डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलावीरी, कैलाश। डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलावीरी और कैलाश पर्वत। ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? बंदरगाह और संबंधित। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है आपका, और आपका कृत्रिम नदिये और चाइल्ड एवं पार्टीशन बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे तो सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? आपका
चेन्नई वाला, ठीक है। तो ये बंदरगाह आपका प्राकृतिक नहीं है। बाकी कृत्रिम में आपका एन्नौर आ जाएगा, नदी में आ जाएगा कोलकाता, क्योंकि नदी के पास है, ठीक है। चाइल्ड एंड पार्टीशन वाला कंडला है, कंडला, ठीक है, कंडला। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, चाइल्ड एवं पार्टीशन वाला, ठीक है। फिर 61 नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा एक पश्चिम से और बहने वाली नदी है, उसके नदी बेसन को घटते हुए आकार के जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो नदियों को बेसन के आधार पे आपको जमाना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा, फिर ताप्ती आती है, फिर माही आती है और साबरमती। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ठीक है। तो इसको आप अगर है ना जब आप पढ़ रहे हैं, अभी तो नहीं, अभी तो सर पर पेपर है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते तो मैप से आप पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। भारतीय मनुष्य मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन कौन सा है, हम सही कथन पे बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सही कथन कौन सा, जो आप हमारे पास है पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही है। पहला तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक के मानसून और पूर्वी बौछार का एक प्रकार है, बिल्कुल सही जवाब है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होता है, ठीक है। फिर आप मानसून की विभिन्नता और अंतराल जेट प्रवाह की गतिशीलता के प्रकृति के कारण आते हैं, बिल्कुल। तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के भाग, कर्नाटक के भाग और मानसून लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा, तीनों इसके सही जवाब हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो आच्छादित जो है सर्वाधिक वन कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये नन अदर देन आपका प्यारा मध्य प्रदेश। तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। 64 आपको सूची दी हुई है, सही उत्तर बताना है आपको, इसका मेल मिलाप करना है, ठीक है। तो इसमें देखें आप भाखड़ा नंगल, तो भाखड़ा नंगल, दुलस्ती और हीराकुंड। हीराकुंड आपको देखेंगे हीरे कहाँ पे बहते हैं, हीरे उस नदी में बहेंगे जो महान होगी, हीरे उस नदी में बहेंगे जो आपकी नदी महान होगी। तो यहाँ से आप देखें, जैसे हम लोग सी को हम लोगों ने दूसरा लगाया है, तो सी का दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाले दो। तो इस तरीके से 50% पे आप आ जाते हैं अगर आपको एक भी पता है। तो अब इस तरीके से हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ना, जैसे हम भाखड़ा नंगल देखें तो वो सतलुज पर होता है, ठीक है। सात लोग सतलुज भाखड़ा नंगल, आप 7 लोग जो हैं वो भांगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निमोनिक भी बना सकते हैं। दलस्ती जो है चंद्रा पर है, फिर आप टेहरी देखेंगे वो भागीरथी पर है, ठीक है। तो 2011 की अनुसार लिंग अनुपात में सर्वाधिक भारत का राज्यों का अवरोही क्रम में आपको इसको जमाना है। तो जब आप देखें 65 वाला, तो अवरोही क्रम में जब आप जमाते हैं तो आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सबसे लास्ट में आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है बच्चों, अभी जो लॉकडाउन में है आपने इन सब चीज़ों का बहुत उपयोग अपने आसपास देखा होगा, इसलिए ये सारी टर्मिनोलॉजियाँ आपसे क्वेश्चन में पूछी जाने की संभावना बन जाती है। तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक सूची और दी हुई है, इसको मिलाना है हमें। तो गहन कृषि और विस्तृत कृषि, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको मिला सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसकी, तो बच्चों इसमें क्या हो जाता है, 67 जो क्वेश्चन है आपका बड़ा टिपिकल है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, ठीक है। तो आप देखें पहला जो गहन कृषि है वो बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों के भलीभांति उनकी उन्नत फसलें करना आती है, इसका पहले का जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो जब हमारे पास कौन सा दिया है, नेक्स्ट दिया हुआ है विस्तृत कृषि, बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यांत्रिक कृषि करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास विस्तृत कृषि का संबंधित हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है भाई, अगला क्या कह रहा है, स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि में क्या होता है, स्थानांतरण कृषि में होता है आपका मध्य जो उसमें जो ये वाला है क्या कहते हैं, इसमें लंबे समय तक परती छोड़ना, मतलब छोड़ दिया जाता है चक्रण के लिए, फिर उसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं। एक बार कृषि कर लिए फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल होती है आपकी मध्य आकार के खेतों में पशुपालन और अंतर फसल से बहुत सारी फसलें करना, ठीक है। भूमध्य सागर ये आपका हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका अति विशिष्ट कारक वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। फिर हम लोग जब 68 की बात करते हैं तो डॉलर ड्रम, व्यापारिक पवने, पश्चिम पवने और ध्रुवीय पवने, ठीक है। तो कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर भूमंडलीय प्रतिरूप है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा। तो ये आप डॉलर ड्रम, फिर आपकी व्यापारिक पवने, फिर पश्चिमी और फिर ध्रुवीय पवने, सबसे ऊपर ध्रुवीय पवने आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस सेक्शन को आप समझ सकते हैं ऐसे। फिर बात आती है निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र जिसको इकोसिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है, इकोसिस्टम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो उसमें आता है आपका अवघटक, बाकी तापमान, आर्द्रता, स्थलगति, ये सब इकोसिस्टम में आपकी आती हैं। फिर समितियां दी हुई हैं कुछ, तो उनको हमें बताना है सुमेलित
हैं, कौन कौन सी समितियां सम्मिलित हैं। तो आप 70वां जो क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे माधव गढ़गिल जो है, गढ़गिल, तो ये आपकी किससे संबंधित है, घाटों से संबंधित है, गढ़गिल, अड़ा, घाटा, घाटा, गढ़गिल, घाटा, ठीक है। इजयंती श्रीनिवास जो है आपकी खेलकोट से संबंधित है। कस्तूरी रंगन तो पश्चिमी घाटों से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 सारे के सारे सही हैं। परपोषी पोषण के प्रकार में उनके वितरण के सम्मिलित कीजिए। तो मृतजीवी आपका इसको सम्मिलित करना है, आपकी 3 4 दी हुई है इसमें, तो सम्मिलित करने के लिए इसमें आपके पास जो है वो हो जाएगा इसका सही जवाब कौन सा। जैसे आप बात करें तो इसका जो मृतजीवी है उसका हो जाएगा बे घटक जो होते हैं आपके अन्य मृतकों में, पहला का तीसरा, ठीक है। फिर इसका परजीवी का जो बात करें हम लोग, परजीवी में जब हम बात करते हैं तो परजीवी में जब बात करते हैं तो परजीवी में हमारे पास आता है कौन सा, चौथा। ये अन्य सजीवों के अंदर उनके ऊपर रहते हैं, आप देखेंगे परजीवी जो होते हैं दूसरों के ऊपर रहकर उनके खाना, उनकी बॉडी से खाना निकालते रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो भी फूड उनके लिए चाहिए रहता है, ठीक है। सहजीवी जो साथ साथ जीते हैं, ठीक है। सहजीविता क्या होती है, जो साथ साथ जीते हैं, साथ में रहकर साथ में जीते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन स्तरीकरण, जैसे लेग्यूम आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सहजीवी होते हैं, लेग्यूम साथ में रहते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जो कीटभक्षी होते हैं, जो कीड़े खाते हैं, तो घटपंडी जो आपका ये वाला पौधा है, ये घटपंडी वाला, ठीक है ना। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 वाले का इसका आंसर हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है। तो ये आंसर सी वाला हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नीचे और सूची दी हुई है, वन्य अभयारण्य दिए हुए हैं, कहाँ कौन कौन से हैं, जैसे पचमढ़ी हैं, तो ये तुक्का मार सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो बायनाइट से आपके राहुल गांधी, आपके बहुत आपने चर्चाओं में सुना होगा बायनाइट, ठीक है। तो इसका जो जाएगा, जैसे अब डालिमा की बात करें तो आप झारखंड में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। भीतर कनिका आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा में, ठीक है। फिर बायनाइट बचता है केरल में, ठीक है। तो ये केरल वाला आप राहुल गांधी से रिलेट कर सकते हैं, अगर आप न्यूज़ देखते हैं रेगुलर तो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फरवरी 2021 में भारत के किस शहर में देश का पहला वेटलैंड संरक्षण खोलने की घोषणा की गई थी। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका है चेन्नई में वेटलैंड बनाया जा रहा है। वो चेन्नई वाला जो मरीन जो बीच है, मेरे ख्याल से मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो उसको पूरा वेटलैंड एरिया है वो है। हाल ही में 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, 100% की लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, ये है देहरादून जो है सबसे पहला जिला है देहरादून, जिसमें 100% लोग यहाँ साक्षर हैं, ठीक है। तो 74 का ये देहरादून हो जाएगा इसका जवाब। निम्न में से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप मध्य प्रदेश में साक्षरता का परसेंटेज आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ठीक है। निम्न में से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं, मुख्य सचिव, तो जो मुख्य सचिव हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, इकबाल बेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ शुरू की गई है। हॉट एयर बैलून सफारी, तो ये उमरिया में, ठीक है। कहाँ पे, उमरिया में पहली है भारत की, देखना आप इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020 में ब्रिटेन के ब्लू प्लांक से संबंधित भारतीय मूल की महिला बनी, तो ये कौन थी इसमें संबंधित, इसका आ जाएगा नूर इनायत खान, ठीक है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम रखकर जनजातीय कार्य विभाग रख दिया गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखें, ठीक है। फिर 79 देखते हैं हम लोग, खजुराहो जो नृत्य समारोह है आपका 2021 का आयोजन, ये कब से कब किया गया था, ये अभी हुआ है हाल ही में 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच 2021 में किया गया है। खजुराहो फिल्म जो नृत्य समारोह यहाँ पे बहुत अच्छा है, जब भी आप जाएँ तो खजुराहो समारोह जरूर देखें। 80वां जो क्वेश्चन बात करते हैं, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के क्षेत्र में इनोवेटिव रिजर्व एटीट्यूड को बढ़ावा देने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी इन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये आपका राउरकेला में किया जा रहा है। कहाँ पे, राउरकेला में, ठीक है। हम लोग फिर बात करते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो होती है बच्चों आपकी कितनी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, या जो पहले हो जाए, ठीक है। राज्य संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कर्तव्य का भारत के केग द्वारा पालन किया जाता है। केग जो होते हैं CAG, ठीक है ना, तो उनके द्वारा किसका पालन किया जाता है, तो ये आप देखेंगे तो डी है इसका, सार्वजनिक धन के प्राप्ति एवं निर्गमन का निर्णय करना और सुनिश्चित करना, सार्वजनिक राजस्व राज्यकोष में जमा हो, तो ये आपका देखा जाता है, जिसके द्वारा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का निर्णय करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो,
तो ये चीज़ है उनके अंदर आती है। 84 नीति आयोग से संबंधित सही कथन नहीं, अगेन नहीं पर याद रखें, ठीक है। तो नहीं हम लोग जब देखते हैं तो नीति आयोग जो है उसके अधीन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल होते हैं। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करके देश की सहकार संघवाद को बढ़ाना, बिल्कुल इसी में यही इनका उद्देश्य है। नीति आयोग में 60 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत जवाब है, ये इससे संबंधित नहीं है। कार्यकालीन संकल्प सृजित निकाय, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? 85 का जवाब हो जाएगा आपका बाल कल्याण संवर्धन के लिए कार्य किया है, ठीक है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की खेल नीति आई थी, पहली खेल नीति मध्य प्रदेश की आई थी 1989 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। फिर प्रसिद्ध भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक यांत्रिक अभियांत्रिक का अनिल काकोदर, ये कहाँ के रहने वाले थे? इंपॉर्टेंट है, ये बड़वानी के थे बेटा, बड़वानी आप जैसे ही देखेंगे तो आपको साउथ में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के साउथ वाले पार्ट में इस तरफ, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली, नो डाउट, ठीक है। तो ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। ICMR का मुख्यालय, ठीक है। 21 अप्रैल 2021 को जारी वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है वो है 87वां स्थान है भारत का, ठीक है। फिर मध्यकाल में परमार वंश का शासन क्षेत्र था, मध्यकाल में परमार वंश का शासन क्षेत्र था मालवा, ठीक है, मालवा क्षेत्र उसी में थे वो लोग। फिर 91 मध्य प्रदेश में एरन किस गुप्तकाल के समय में था? तो एरन जो है वो किसके टाइम पे है? भानुगुप्त के टाइम पे देखने को मिलता है, ठीक है। सागर के पास है और आपको बड़ी खूबसूरत जगह आपको देखनी चाहिए। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी जो है आपकी वो कहाँ पर स्थित है? वो आपकी मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। थांग टा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? थांग टा जो है वो मार्शल आर्ट है किसका? वो आपका है मणिपुर का। थांग टा मणिपुर, ठीक है। सम्मिलित कीजिए मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। तो इसकी बात करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी, बिल्कुल 1980 में किया गया था। लघु उद्योग 61, बिल्कुल सही है। वस्त्र निगम 72, ठीक है, सही है। राज्य विकास निगम, तो ये सारी सम्मिलित ही दी हुई हैं। राज्य वन विकास निगम 1975, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो आकाशवाणी केंद्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया गया था आपका, ये था आपका कहाँ पर? इंदौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई थी? तो 96 का क्या जवाब हो जाएगा? 1 जून 1962 को। सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर फिर दिया हुआ है तानसेन। तो तानसेन जब आप बात करेंगे तो तानसेन जब आप बात करते हैं तो तानसेन साहब संबंधित हैं किससे? आपके वो हैं आपके छतरपुर से संबंधित हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम ग्वालियर कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास आपके हो जाते हैं इंदौर। सॉरी इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम लोग। तो तानसेन जो है ग्वालियर के पास एक गांव है, वहाँ होता है तानसेन समारोह। तो ये तानसेन ग्वालियर से संबंधित हैं। कालिदास आपके उज्जैन से संबंधित हैं। खजुराहो आपका छतरपुर से संबंधित है। आमिर खान जो है वो इंदौर से संबंधित है। इसको रिपीट कर लें, तानसेन ग्वालियर, कालिदास उज्जैन, खजुराहो छतरपुर, देन आमिर खान जो थे वो इंदौर से संबंधित है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है वो है आपकी भील जनजाति, जो आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मुख्यमंत्री थे प्रथम जो है आपके मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ल, ठीक है। हाल ही में किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एशियाई खेलों के रजत पदक 89 उम्र में उनका देहांत हो गया है? तो उनका नाम है कैप्टन हरि सिंह थापा, ठीक है। ये होते हैं आपके 100 क्वेश्चन खत्म। तो इसी में आपके 4 FLT और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।